क्यू और केमिकल कोऑर्डिनेशन का करेंगे। आप मुझे सुन सक रहे हो? ठीक, ओके। फोटोसिंथेसिस का पहला क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है? राइट। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम बोला है। तो सॉर्गम मतलब क्या होता है? C4 की C3? C4। C4 प्लांट है तो उसका फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होगा, दैट इज 4 कार्बन। क्लियर? ये 2021 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट में लिखा है स्ट्रोमा लैमिली हैव PS1 ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेज। सही है? इनकरेक्ट पूछा है, ये करेक्ट है। ग्रेना लैमिली हैव बोथ PS1 एंड PS2। ग्रेना लैमिली मतलब इंटरग्रेनल नहीं बोला है, ग्रेना लैमिली मतलब ग्रेनम का ये पार्ट। और यहाँ पे ये देखो ये वाला, ये भी ग्रेना का पार्ट है, स्टोमा लैमिली, और ये भी ग्रेना का पार्ट है। तो यहाँ पर PS1 और PS2 दोनों होंगे। करेक्ट है? ठीक। तीसरा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2। अगर मान लो इसमें डाउट भी था तो सी वाला ज़्यादा सही लग रहा है। आपको समझ में आ रहा है आंसर क्या होगा? साइक्लिक में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, PS2 इन्वॉल्व होता ही नहीं है। करेक्ट? राइट। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटोफॉस्फोरिलेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। रुबिस्को कैसा काम करता है? कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेस। जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, या फिर हम ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ तो फिर ऑक्सीजनेज अपना काम शुरू करेगा। कौन सा मेथड होगा यहाँ पे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। बराबर है? कंपटीशन में CO2 के कौन आ गया? अभी O2 आ गया। तो एंजाइम किसके जैसा काम करेगा? अभी ऑक्सीजनेज के जैसा काम करेगा। और ये एक 3 कार्बन कंपाउंड बनाएगा और एक 2 कार्बन कंपाउंड बनाएगा। 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा PGA और 2 कार्बन कंपाउंड बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, हमको लग रहा है हाँ हो सकता है ये आंसर। बट 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन, ये तो हो ही नहीं सकता। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन, ये भी नहीं हो सकता। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, ये तो C3 साइकिल में बनेगा। तो ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, ये 2020 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, इन राइट रिएक्शन प्लास्टोक्यूनॉन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। प्लास्टोक्यूनॉन मतलब PQ, फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। कहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन आएगा? तो देखो आपका ये PS2 है, PS2 का इलेक्ट्रॉन किसको जाता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर Q को, दैट इज फियोफाइटिन। वहां से आता है PQ को, PQ से जाता है साइटोक्रोम B6 को, देन साइटोक्रोम F को जाएगा। ठीक। तो हमारा क्वेश्चन है, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्यूनॉन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS2 टू कहाँ तक आएगा? साइटोक्रोम B6 या B6F कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर अगर आपको ये साइकिल याद है तो आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं है। समझ गया सबको? PQ कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है? PS2 से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। चले आगे। अगला क्वेश्चन फिर से 2020 का, ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एट PS2, व्हाट इज द सोर्स विच रिप्लेसेस दिस इलेक्ट्रॉन्स? अब भी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। क्या आएगा आंसर? वाटर। वाटर इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर। वाटर का इलेक्ट्रॉन किसको जाएगा? PS2 को। PS2 का इलेक्ट्रॉन PS1 को, और PS1 का
NADP को, NADP। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, ऑक्सीजन तो आ ही नहीं सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बोला। इन C4 प्लांट द साइट ऑफ रूबिस्को एक्टिविटी इज मीजोफिल सेल, रॉन्ग है। C4 में रूबिस्को एंजाइम मतलब C3 कहाँ पर होगा, मीजोफिल में होगा या बंडल शीथ? तो यहाँ पर अगर बंडल शीथ होता तो करेक्ट होता आंसर, लेकिन आपको दिया है मीजोफिल सेल, इसलिए रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, ए वाला। दूसरा दिया है द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर रूबिस्को एक्टिविटी इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर रूबिस्को एक्टिविटी कौन सा होता है, 5 कार्बन तो रहता ही है, लेकिन आपको पूछा है इनकरेक्ट बोला ना, तो ये करेक्ट है। 5 कार्बन कौन सा होता है, RuBP, तो ये करेक्ट है। रूबिस्को एक्शन रिक्वायर्स ATP एंड NADPH, सही है। डार्क रिएक्शन को ATP और NADPH लगता है, तो ये भी सही है। देन अगला, रूबिस्को इज अ बाइफर्केशनल एंजाइम, डुअल एंजाइम है, ये कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों के जैसा काम करता है, तो ये भी सही है। तो आंसर इज ए। ये 2020 का ही क्वेश्चन है, देखो कितने क्वेश्चन है आप खुद ही देखो। अगला क्वेश्चन, इन हैच एंड स्लैग पाथवे मतलब C4 पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज, सबको मालूम है PEP होता है, तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट PEP, दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बनता है, तो ATP बनता है, NADPH बनता है, ऑक्सीजन बनता है, NADH नहीं बनता, NADPH बनता है, तो आंसर इज बी। ये भी 2018 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, with reference to factors affecting the rate of photosynthesis which of the following statement is not correct बोला है आपको। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हो पहले अंडरलाइन करो, नॉट करेक्ट पूछा मतलब इनकरेक्ट ढूंढना है आपको। 2017 का क्वेश्चन है, लाइट सेचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन ऑकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, करेक्ट है ये। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 concentration up to 0.05% कैन enhance CO2 फिक्सेशन रेट, ये भी करेक्ट है। 0.05% के बाद कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक हो जाएगा और अब ABA बंद हो जाएगा, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। तीसरा, C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर विथ enhanced photosynthesis while C4 plants have much lower temperature optimum। मच लोअर, लोअर वर्ड गलत है यहाँ पे, हायर होता तो करेक्ट होता। देन टोमेटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन एनरिच्ड एटमॉस्फेयर फॉर हायर यील्ड, सही है। तो कैन बी ग्रोन इन CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर, तो ग्रीन हाउस जब हम बनाते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 गैस रहती है, तो CO2 ज़्यादा रहेगा तो C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब टोमेटो कौन सा प्लांट है, C3 प्लांट है। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट। C3 में क्या रहेगा, RuBP। RuBP क्या है, एल्डोज है कि कीटोज है, कीटोज शुगर है, राइट, कीटोज। C4 प्लांट में फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होगा, C2 प्लांट तो होता ही नहीं है, C2 साइकिल होता है, C3 एंड C4 दोनों में नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीनेशियस एंड वाटर सोल्यूबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वाटर सोल्यूबल, क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड वाटर सोल्यूबल नहीं होते, तो आंसर क्या आएगा, या तो प्रोटीनेशियस वाटर सोल्यूबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वाटर सोल्यूबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाइकोसाइनिन आना चाहिए, आंसर इसका एंथोसाइनिन दिया, बट एंथोसाइनिन इज नॉट अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। चेक करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, मेरे हिसाब से इसका आंसर फाइकोसाइनिन फाइकोइरिथ्रिन, क्योंकि फाइकोबिलिन जो होता है ना वो वाटर सोल्यूबल होता है, क्लोरोफिल कैरोटिनॉइड वाटर इनसोल्यूबल। 2016 का क्वेश्चन था कि जो क्लोरोफिल है वो वाटर इनसोल्यूबल है, कैरोटिनॉइड वाटर इनसोल्यूबल,
फाइकोबिलिन्स आर वाटर सोल्यूबल, बट यहाँ पर स्पेशली फाइकोसाइनिन दिया है, दैट्स वाई हम देखेंगे इसमें क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट फोटो रेस्पिरेशन। फिर से देखो 2017 का तीसरा क्वेश्चन आया है। RuBP बाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। 2 मॉलिक्यूल की जगह क्या आना चाहिए? 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA. Photorespiration occurs in C3 plant and not C4 plant, correct? There is no synthesis of ATP और NADPH, ये भी करेक्ट है फोटो रेस्पिरेशन के लिए कि उसमें ATP भी नहीं बनता, NADPH भी नहीं बनता। Rubisco has higher affinity for CO2 than O2. Higher affinity for CO2 than O2, सही है? कार्बन डाइऑक्साइड के हाँ, अब अगर मैंने इसी की जगह पे रूबिस्को और पीईपी का लिया, किसकी एफिनिटी ज़्यादा रहेगी? पीईपी की, पेप्केस की रहेगी या रूबिस्को की रहेगी? पीईपी की एफिनिटी ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट, द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल प्लांट्स। ये 2016 2 बार एग्जाम हुआ था, सेकेंड एग्जाम का क्वेश्चन है। प्रोसेस विच मेक मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। रेस्पिरेशन दोनों में होगा, ग्लाइकोलिसिस भी होगा, केल्विन साइकिल भी होगा। केल्विन साइकिल मतलब C3 ऑकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। तो आंसर इज फोटो रेस्पिरेशन किस में होगा? C3 में होगा, C4 में नहीं होगा। फाइटोक्रोम इज अ 2016 का क्वेश्चन है, क्रोमोप्रोटीन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखो। फाइटोक्रोम्स जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं या फिर फाइटो हॉर्मोन्स जिसको बोलते हैं, दे आर क्रोमोप्रोटीन, मतलब कलर वाले प्रोटीन्स होते हैं। वैसे भी फ्लेवोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन ये सब कुछ आएगा ही नहीं। फाइटोक्रोम, क्रोम, क्रोमा कलर से क्रोमोप्रोटीन। ये 2016 सेकेंड वाला एग्जाम का पेपर है। इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड। अगर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की जगह माइटोकॉन्ड्रिया होता तो आपका आंसर क्या हो जाता? माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होगा, और यहाँ पर ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस मतलब ये वाला अंदर वाला, यहाँ तो ये वाला है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, बट ना सॉरी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस मतलब ये वाला, हाँ ये इनर मेम्ब्रेन का स्पेस है, यहीं पर रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। अगर ऑप्शन में ल्यूमेन नहीं होता तो क्या होता? लॉक्यूलस। थाइलेकॉइड के ल्यूमेन को लॉक्यूलस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटोरेस्पिरेटरी लॉसेस, हैज इम्प्रूव्ड वाटर यूज इफिशिएंसी, shows high rate of photosynthesis at high temperature and has improved efficiency of nitrogen utilization। सिंपल, यहीं से आंसर आ रहा है आपका। अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन, फिर इफिशियंसी ज़्यादा है, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोला, एट हाई टेम्परेचर, यहीं से आंसर आ जाता, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। C4 प्लांट आ जाएगा आपका आंसर। CAM में नहीं होगा, C4 जैसा ही रहता है उसमें भी। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स फाउंड इन सेल वैक्यूल्स, इसका आंसर एंथोसाइनिन सही है। ये नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल दैट गिव्स कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट, है ना, इज नोन एज एंथोसाइनिन। रेड, येलो और ये ग्रीन पर्पल कलर का होगा। इमर्शंस इनहेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ। इमर्शंस इनहेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप, ये दो क्या है? देखो, इमर्सन ने बोला था कि अगर हम एक ही कलर की लाइट यूज़ कर दें मोनोक्रोमेटिक तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा, लेकिन हम डिफरेंट वेवलेंथ अगर यूज़ करेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा रहेगा। तो डिफरेंट वेवलेंथ में जैसे आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में रेड और ब्लू लाइट दोनों में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन अगर हमने वाइट लाइट यूज़ किया तो उसमें सारे कलर के पिगमेंट्स आ जाएंगे, मतलब वेवलेंथ आएगी, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। दैट इज कॉल्ड एज इमर्सन्स इनहेंसमेंट इफेक्ट।
कि एक से ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट रहा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। रेड ड्रॉप क्या होता है? 680 तक फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, 680 के बाद सडनली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डाउन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज रेड लाइट में ड्रॉप हो रहा है, दैट इज रेड ड्रॉप। तो इमर्सन्स इन्हेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ, तो ये बोल रहा है PS1 और PS2, तो टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, PS2 और PS1 नॉन साइक्लिक में, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, इफिशिएंसी नॉन साइक्लिक की ज़्यादा होगी। अगला, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट, लाइट इंडिपेंडेंट बोला मतलब डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमल मैट्रिक्स, फट से आंसर आ जाएगा आपका, ये भी 2015 का सेकेंड एग्जाम का है। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मतलब ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, नेचुरली कोई ना कोई बैक्टीरिया का होगा, और वो भी साइनोबैक्टीरिया का तो नहीं होगा, ठीक। तो आंसर हमारा यूलवा बोला मतलब इट इज अ, क्या है ये, यूलवा क्या है, एल्गी है ना, स्पाइरोगैरा एल्गी, क्लेमाइडोमोनास एल्गी, ठीक। इनमें सब में तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगा, तो अगर आप एलिमिनेट करके निकालोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा रोडोस्पिरिलियम, राइट। केमिकल का करा लूं,